हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 11th के। जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज चला रखी है। तो जो पहले 10 क्वेश्चन है हमारे पास वो पहली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है भाई। इसके अंदर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ए माइक्रोस्कोपिक A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom with a distance। देखो भाई हमें क्या दिया गया है, डेल्टा एक्स दिया गया है। डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, कितना दिया गया है, 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी कि डेल्टा वी पूछ रहा है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है। ठीक है, बेसिकली जो ये क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है आपको पता ही चल गया होगा, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। बिल्कुल ही इजी है भाई, केवल फॉर्मूला पुट करना है और सब की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। तो सबसे पहले हमें जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो फॉर्मूला मिला है वो हमें पता होना चाहिए। वो क्या है, तो वो ये है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी और इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे एच क्या है भाई, यहाँ पे एच है हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट, जो कि प्लंक्स क्वांटम थ्योरी से निकाला गया है। और यहाँ पे जो हमारे पास पी है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, और जो हमारे पास एक्स है ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हमको दिया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमें निकालना है भाई वेलोसिटी। अब आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमें कहीं दिख ही नहीं रहा। तो हम सबको पता है कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। और हमें क्या निकालना है भाई, वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा पी करेंगे तो एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो अब देखो हम इस जो ये पी है इसकी जगह पे मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी रख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, अब देखो भाई एक्स हमें दिया गया है, लेकिन हमें ये एक्स किसके अंदर दिया गया है भाई, डेल्टा एक्स 0.1 एंगस्ट्रॉम के अंदर दिया गया है। इसे हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास डेल्टा एक्स है इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 से करते हैं भाई। इससे करते हैं 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब m की वैल्यू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हमें सबको पता है, क्योंकि हम तो थ्योरी करके आए हुए हैं ना यहाँ पे, तभी तो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, और जो हमारे पास पाई की वैल्यू है ये सबको पता है। क्या है भाई पाई की वैल्यू, 3 इंटू 143। ठीक है, और एच की वैल्यू क्या है भाई, प्लंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। ठीक है, देखो भाई हम सब की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। तो हम निकाल देते हैं। देखो डेल्टा वी को, डेल्टा जो वी है इसको इसी तरफ रखो और बाकी सभी को एक साइड ले जाओ। 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ना इंटू एम। ठीक है, अब डेल्टा वी सबकी वैल्यू पुट करो, जो हमारे पास जो एच है उसकी वैल्यू पुट करो। क्या भाई, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाय में 4 इंटू 3.143 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.1 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ पे इंटू, और मास कितना है भाई, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो यूनिट आप इनके पीछे लगा लेना भाई। देखो जो हमारे पास एच है उसके पीछे क्या लगा हुआ है, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और जो हमारे पास 4 पाई तो ये हो गया कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास मीटर में था और ये हमारे पास किसके अंदर है, किलोग्राम के अंदर है। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, एक बच गया हमारे पास। ठीक है, तो मीटर सेकंड इनवर्स हमारे पास आ गया। तो ऐसा ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ऐसे होगा। सभी सभी वैल्यू हमें दे दी गई थी, हमें केवल फॉर्मूले के अंदर पुट करना था। तो देखो भाई इन क्वेश्चन में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फॉर्मूला याद करना होता है। ठीक है, देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। ए गोल्फ बॉल हैज ए मास 40 ग्राम, मास दिया गया है हमको 40 ग्राम दिया गया है, और जो स्पीड है वो 45 मीटर पर सेकंड दी गई है। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमको निकलवा रहा है डेल्टा एक्स। ये न्यूमेरिकल भी किस पर बेस्ड है भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, देख लेते हैं। इजी है भाई, ये भी सबकी वैल्यू दी गई है, बस इसके अंदर 2% एक्यूरेसी है, ये थोड़ा कंफ्यूजन के लिए दे दिया गया है। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको फॉर्मूला तो पता ही है, हम पीछे न्यूमेरिकल भी करके आए हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, एच यहाँ पे क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट है, और जो पी है यहाँ पर ये हमारे पास मोमेंटम है, यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और यहाँ पर ये हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन किसके अंदर, पोजीशन के अंदर। हमसे पूछ भी यही रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालो। तो सबसे पहले हम मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को लिख सकते हैं
मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। हमको मोमेंटम निकालना है तो इसको एक ही साइड रख लेते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब देखो भाई इसने एक बात बोल रखी है यहाँ पर, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी 2%। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है जो हमारे पास डेल्टा वी है यानी स्पीड या वेलोसिटी, वो 2% एक्यूरेसी के साथ मेजर की गई है, और स्पीड कितनी हमारी 45 है, तो इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये परसेंटेज के अंदर है तो परसेंटेज के नाम का बाय में 1000 लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.9 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आएगा। और हमें मास किसके अंदर दिया गया है भाई, देखो कहां पे गया मास, मास हमें ग्राम के अंदर दिया गया है लेकिन किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमको इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 40 अपॉन में 1000, तो कितना आएगा हमारे पास आंसर 0.04 किलोग्राम। ठीक है, हमारे पास सब वैल्यू आ चुकी हैं तो हम रख देते हैं, हमें प्लंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो पता ही है भाई। ठीक है, अब देखो डेल्टा एक्स इंटू इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 बाई में 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.143 इंटू मास की वैल्यू हमें दिया गया है कितना 0.04 इंटू, और जो हमारे पास डेल्टा वी है वो कितना आया 0.9। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.46 इंटू 10 रेज टू पावर -33, और इसका आंसर मीटर में आएगा। कैसे? क्योंकि इसकी यूनिट क्या है भाई, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे ये किसके अंदर है भाई, हमारे पास जो मास है ये किलोग्राम के अंदर है, और ये हमारे पास है मीटर सेकंड इनवर्स के अंदर है, तो हमारे पास किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 मीटर बचा, तो जो आंसर के अंदर है वो 1 मीटर ही लगाया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा भाई। ठीक है, देखो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी किस पर बेस्ड है भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। देखो भाई जो भी मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड के अंदर पूछे जाएंगे आपसे। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, हमें क्या पूछ रहा है भाई, डेल्टा वी पूछ रहा है हमसे, एक क्रिकेट बॉल उसका जो मास है वो उन्होंने दे दिया गया है 150 ग्राम दे दिया गया है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स दे दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपने दो न्यूमेरिकल अब तक सोल्व कर लिए हैं, आपको फॉर्मूला बिल्कुल ही याद हो गया होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू अपॉन में 4 पाई। अब यहाँ पे ये क्या है भाई, हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, और ये हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और ये हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, 4 पाई हमारे पास क्या है भाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम मोमेंटम को ये भी तो लिख सकते हैं डेल्टा एक्स मास इंटू डेल्टा वी, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी अपॉन में 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमें डेल्टा एक्स किसके अंदर दिया गया है, एंगस्ट्रॉम के अंदर दिया गया है, हमें मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो अब तो आपको इजीली याद हो गया होगा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो हमें मास है वो किसके अंदर दिया गया है, ग्राम के अंदर दिया गया है, तो हमें किलोग्राम के अंदर करना है, तो 150 बाई में 1000 करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 0.15, हाँ 0.15 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता ही है, हमें निकालना क्या है, डेल्टा वी निकालना है, तो सबको उस तरफ ले जाओ, एच अपॉन में डेल्टा एक्स इंटू 4 पाई मल्टीप्लाई मास, यहाँ पे एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 बाई में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 रेज टू पावर -10 इंटू 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.143 इंटू, और जो मास है हमारे पास 0.15 या 0.15 है। ठीक है, किलोग्राम। जब आप इसे सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 3.51 इंटू 10 रेज टू पावर -24 और मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब ये कैसे आया, इसकी वैल्यू हमको पता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स आती है। ठीक है, ये किसके अंदर था भाई, मीटर के अंदर था, और हमारे पास मास किसके अंदर था, किलोग्राम के अंदर था, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, और हमारे पास सेकंड इनवर्स यहाँ पे बचा मीटर, और ये हमारे पास ये दोनों बच गए, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे आएगा। चलिए आगे वाले न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास 1 ग्राम वेट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका, चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। पहला है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। देखो भाई हम सबको पता है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻30। ये तो किलोग्राम के अंदर, हम ग्राम के अंदर निकालेंगे, ठीक है, इन्होंने ग्राम के अंदर ही पूछा है। 28 ग्राम, ठीक है, 31 होता तो यहाँ पे किलोग्राम आ जाता। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 9.1 ग्राम, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, इतने ग्राम इलेक्ट्रॉन का मास किसके बराबर होगा, इतने ग्राम जो मास, मतलब ये इतने ग्राम मास 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम मास है, वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इसने पूछा कितना है, 1 ग्राम पूछा है, तो हम लिख देते हैं जो हमारे पास 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम इज द मास ऑफ, तो 1 बाय में ये नीचे इसको नीचे ले जाओ, 9.1 इंटू 10⁻⁻28, हमारे पास आंसर आएगा 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हैं भाई हमारे पास, तो हमसे ये पता चल गया कि जो 1 ग्राम मास है उसके अंदर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट है इसी का। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, मतलब वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और उन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है हमें, ठीक है, निकालते हैं। अगर ऐसा, इसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या मास पता चल जाए तो हम उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है 1 मोल में, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी 1 मोल किसके बराबर होगा भाई, एवोगैड्रोस नंबर के, और वो कितना होता है हम सबको पता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा, ठीक है, 1 मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हमें पता है जो मास है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, किलोग्राम के अंदर निकालेंगे आपकी बार 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो हम निकालेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.78 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चल गया हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है, कितना 5.78 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना वेट होता है 5.78 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम। अब चार्ज निकालेंगे, चार्ज के अंदर भी वैसा ही करो, आप देखो यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूं मैं, ठीक है। हमको पता है भाई, देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। ये हमने कहां से निकाला था भाई, ये हमने निकाला था ओल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। आप हम मेरी जो चोरी लेक्चर है वहां से आप उसे देख सकते हैं। ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकाला गया है, ओल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज निकाल लें हम, तो कितना आएगा भाई 1.602 इंटू 10⁻⁻9, इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, और जब इसका आंसर आएगा तो वो कितना आएगा हमारे पास 9.65 इंटू 10⁻4 कूलम। यानी कि मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज, इतने कूलम चार्ज होता है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास CH4, ठीक है। इन्होंने ये पूछा है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। पहला, ठीक है, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। हम सबको पता है 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स, कितने पार्टिकल होते हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं, सबको पता है भाई। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर आप पढ़कर आए होंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ CH4 हैव
कितने होंगे भाई, जल्दी बताओ। एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल, ठीक है। यानी एक मोल मीथेन के अंदर ये है भाई CH4, ठीक है। एक मोल मीथेन के अंदर हमारे पास इतने मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एक मोलिक्यूल मीथेन के एक मोलिक्यूल के अंदर आप निकालेंगे, मीथेन के एक मोलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ CH4 कितने होंगे भी देखो। कार्बन कार्बन के पास 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 4 हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास 1 होते हैं, हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 10 आंसर आ गया। तो 10 की अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम हमारे पास क्या निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एक मोल के अंदर, ठीक है, क्योंकि एक मोल के अंदर इतने ही मोलिक्यूल होते हैं मीथेन के, इसलिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यहाँ पे 1 था ना भाई, यहाँ पे 1 की जगह पे इतने, क्योंकि एक मोल है ना। तो या तो आप एक मोल लिख लो 1 मोल, या फिर आप ये नंबर लिख सकते हो, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 इंटू 10। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 6.022 इंटू 10 टू पावर 24 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एक मोल मीथेन के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही हम किसी भी मोलिक्यूल्स के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट का ए पार्ट है हमारे पास, ए फाइंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ये ने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। और इन्होंने दिया भी गया है एज्यूम दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना लेना है हमें, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है भाई, जो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है ग्राम के अंदर। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14 कितना होता है, 14 ग्राम होता है भाई, देखो ठीक है। जो इसका एटॉमिक मास होता है ना एक मोल के अंदर, ना एक मोल के अंदर नहीं, एक मोलिक्यूल के अंदर, अब 14 ग्राम हो गया, 14 ग्राम, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पे मिलीग्राम दे रखा है, तो यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी। तो इस जो 14 ग्राम को उसको मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 मिलीग्राम हो गया ना, 23 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा, 3, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। तो हमारे पास 14 इंटू 10 टू पावर 3 मिलीग्राम के अंदर कार्बन एटम कितने हैं, हैव कार्बन एटम, हैविंग कार्बन एटम, वही बात है 14 ग्राम यानी कि एक मोल के इक्वल होता है भैया, ठीक है। तो वही एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल आएगा 10 टू पावर 23, ठीक है। लेकिन हमें दिया कितना गया है, 7 मिलीग्राम दिया गया है। तो 7 मिलीग्राम के अंदर क्या होगा, 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन हैव एटम 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23, इसी इसको डिवाइड कर देंगे 14 इंटू 10 टू पावर 3 मिलीग्राम और मल्टीप्लाई 7। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा 3.011 इंटू 10 टू पावर 20 एटम्स, ठीक है, ये आएगा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको कंप्लीट करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, अभी मैं स्पेस बनाता हूं। देखो भाई, अब ये जिसका ए पार्ट तो हमने सोल्व कर दिया था। अब देखो भाई इसका ये बी पार्ट, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम। देखो देखो आगे न्यूट्रॉन निकालने हमें। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास एक एटम कार्बन के 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 60। यहाँ पे कार्बन का क्या होता है भाई हमारे पास 14, इन्होंने दे रखा है कार्बन 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं ये भी हमें पता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 8।
ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गई। अब इन्होंने लेकिन हमें तो दे कितना रखा है भाई, 7 मिलीग्राम दे रखा है। अब देखो, जब हमने पीछे निकाला था, जब हमने 7 मिलीग्राम से कार्बन के एटम पीछे निकाले थे, जो हम पिछले वाले पार्ट के अंदर जो मैंने साफ कर दिया, रफ कर दिया इसे, तो हमारे पास वो आया था 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स आए थे, इतने एटम्स आए थे कार्बन के। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन पूछ रहा है ये, तो हम 8 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 10⁻20 इंटू 8, हमारे पास क्या आंसर आया भाई, 2.408 मल्टीप्लाई 10⁻21 10⁻21 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन आ गई, ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें निकालना है मास ऑफ, मास भी निकालना है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन जो इन्होंने दिया है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना दिया है भाई, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और हमारे पास कितने न्यूट्रॉन आए थे, 2.408 मल्टीप्लाई 10⁻21 न्यूट्रॉन आए थे। ठीक है, देखो भाई ये रहा, अगर आपको पता नहीं है तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2.408 इंटू 21, 4.033 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, जो मास है, इतने न्यूट्रॉन का मास है, इतने न्यूट्रॉन का मास है हमारे पास, वो इतने किलोग्राम आएगा। ठीक है, ये आया है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, तो ये इतना है। ठीक है, जो हमें की क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है हमसे। देखो भाई, अब हम इसका करेंगे भाई थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन लंबा ही ज्यादा था भाई। देखो अब हम इसका करेंगे भाई थर्ड पार्ट। इन्होंने क्या पूछा है, द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 यानी अमोनिया एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट स्टेप के अंदर ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स। देखो भाई, अगर हम एटम की बात करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ग्राम मोलिकुलर मास लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 है, वो एक मॉलिक्यूल है, हम सबको पता है, तो हम यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर मास लेंगे। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया, कितना है भाई, 17 ग्राम होगा। 17 ग्राम कैसे, 14 तो नाइट्रोजन का और 3 हमारे पास हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 17 ग्राम हो गया, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में मिलीग्राम दे रखा है तो इसको मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यूनिट सेम करना जरूरी हो जाता भाई। 17 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। ठीक है, तो इतने जो हमारे पास इतने मोलिक्यूल है, इतने मिलीग्राम जो वेट है, इतने इतने मिलीग्राम वेट है किसका, NH3 का, हैविंग मोलिक्यूल्स, उसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगा भाई। ठीक है, ये क्योंकि हम ग्राम मोलिकुलर मास लेकर चल रहे हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब हमें दिया कितना हुआ है भाई, देखो क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, 34 मिलीग्राम। तो जो हमारे पास 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 है, उसके अंदर मोलिक्यूल्स कितने होंगे, हैविंग मोलिक्यूल्स, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 बाई में 17 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम मल्टीप्लाई 34, और जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.2044 मल्टीप्लाई 10⁻20 मोलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब जो हमारे 34 मिलीग्राम है NH3 के, उसके अंदर NH3 के 1.2044 मल्टीप्लाई 10⁻20 मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और हमें एक और बात इन्होंने पूछ रखी है, कैलकुलेट द टोटल मास एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, ये और निकालेंगे अब।
देखो भाई, जो इसका जो बी पार्ट है वो सोल्व करेंगे अब। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन NH3 के अंदर। देखो भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ, मोल नहीं बोला मैंने, मोलिक्यूल बोला है, ऑफ NH3। तो हमारे पास सबको पता है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 7 और +3, तो हमारे पास 10 हो गए। अब जो हमने पीछे क्या निकाला था भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसकी, 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻20 मोलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बताओ। इतने मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 12.044 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आंसर आएगा भाई हमारे पास 1.2044 इंटू 10⁻22 प्रोटोन। ठीक है, इतने प्रोटोन होंगे NH3 के। ठीक है, अब मास के अंदर क्या करेंगे भाई, हमारे पास एक प्रोटॉन का मास, देखो यहीं पे सोल्व करवा देता हूं, एक प्रोटॉन का मास हमें पता है कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास देखो यहीं पे सोल्व करवा देता हूं इधर, एक प्रोटॉन का मास हमारे पास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, और हमें पूछा इतने का है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.2044 इंटू 10⁻22, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻5 किलोग्राम -5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन था, ये लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही। इसके अंदर हमें जो ये अलग अलग एलिमेंट दे गए हैं, इनके अंदर हमें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई, हमारे पास कार्बन 13 दिया गया है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। यानी कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया गया है वही किसके इक्वल होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन के अंदर कितने हो गए भाई, यहाँ पर 6। ठीक है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए वो कितने हो गए, जो एटॉमिक मास है उसके अंदर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 7। ठीक है, ये हमारे पास पहला पार्ट था। दूसरा, हमारे पास जो इसके अंदर प्रोटॉन होंगे वो 8 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सेकंड, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मुझे पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास के अंदर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ये था मेरे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, मेरे पास 12 हैं, और मेरे पास जो न्यूट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे 24 - 12 कितने हो गए भाई हमारे पास न्यूट्रॉन, ये मेरे पास 12 हो गए। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर मेरे पास प्रोटॉन जो मेरे पास प्रोटॉन है वो 26 है। ठीक है, इसके अंदर, और जो मेरे पास न्यूट्रॉन है वो कितने हो गए 56 - 26, और मेरे पास कितने हो गए भैया, कितने हो गए, मेरे पास हो गए 30। ठीक है, यहां पर मेरे पास प्रोटॉन कितने हैं, मेरे पास है 38, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल ही तो होता है, और जो मेरे पास न्यूट्रॉन है वो 88 - 38 किसके इक्वल होंगे, 50 के इक्वल होंगे। ठीक है, देखो भाई बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो भाई, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम एक्स विद द गिवन एटॉमिक नंबर। हमें एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, एटॉमिक मास दिया गया है, हमें उनका सिंबल बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। सबसे पहले फर्स्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। जो इसका जो एटॉमिक मास है वो दिया गया है 35, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो दिया गया है 17। और हमको पता है जो एटॉमिक नंबर है 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, एक्स से यहाँ पे क्लोरीन आएगा। सेकंड मेरे पास है, आपको देखो कुछ कंपाउंड ऐसे बिल्कुल ही फेमस होते हैं, आपको याद ही कर लेने हैं उनके एटॉमिक नंबर, उनके मास, ठीक है, जो हर बार पूछ लिए ही जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्स है, और यहाँ पर जो 23 ये मेरे पास एटॉमिक मास दिया गया है, और 92 मेरे पास क्या दिया गया है भाई, एटॉमिक नंबर दिया गया है, और ये एक फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम, मेरे पास एक्स कंपाउंड दिया गया है जिसका एटॉमिक मास दिया गया है 9, और जो एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है भाई 4 दिया गया है, और एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है बताओ, ये होता है बेरिलियम का। तो ये हमारे पास क्या था भाई, ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई, हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप। हमारे पास एक सोडियम लैंप है, उसे येलो लाइट निकल रही है, और जो येलो लाइट की वेवलेंथ है वो हमारे पास है, जो हमारे पास लैम्बडा दिया गया है वो दिया गया है 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, हमसे फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है, एंड वेव नंबर भी निकलवा रहा है। ठीक है, येलो लाइट का सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल ही इजी है भाई। फर्स्ट पार्ट के अंदर भी हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसका नाम है म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है जो कि हमें पता होती है कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स बाय में। और जो लैम्डा है हमारे पास कितना दे रखा है, जो लैम्डा हमारे पास 580 नैनोमीटर दे रखा है, लेकिन नैनोमीटर में हम यूज नहीं कर सकते, इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 580 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू, जो हमारे पास आंसर आएगा सोल्व करने के बाद 5.17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ हमारे पास 14 हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे पास मीटर के अंदर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास सेकंड इनवर्स बचा। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी, अब वेव नंबर निकालेंगे हम। ठीक है, देखो हम सबको पता है जो वेव नंबर होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वेवलेंथ के। ठीक है, ये होता है, हमको वेवलेंथ दी गई है, हमको वेवलेंथ दी गई है, कितनी वेवलेंथ दी गई है बताओ? 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर ऊपर चला जाएगा ना, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही इजी सा न्यूमेरिकल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये हमारे पास 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये देखो इस वीडियो का। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स व्हिच कोरस्पोंडिंग टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, इतनी हर्ट्ज दी गई है, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज दी गई है। एंड जो हमारे पास वेवलेंथ है वो इतनी दी गई है, हमें इसकी क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है ईच फोटोन की। तो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन है वो इतनी होती है भाई। ठीक है, अब देखो E इज इक्वल टू, जो हमें जो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रखते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें, इतनी हर्ट्ज दे रखी है, हमें ये हर्ट्ज के अंदर ही दे रखी है। अगर किलो हर्ट्ज होता तो हम इसे कन्वर्ट करना पड़ता, तो हम इसको एज इट इज रख लेंगे इसे। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.986 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये जूल क्यों आया, यहाँ पे सेकंड क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इनवर्स है भाई। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट के अंदर जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये जो हमारे पास कौन सा रिलेशन हमारे पास, एनर्जी, देखो एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एच अपॉन में एच सी बाई लैम्डा, ये है। और एच इज इक्वल टू, ये है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और जो ये है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, ये कितनी है 3 इंटू 10⁸8 बाय में जो लैम्डा है वेवलेंथ कितनी दे रखी है, वो हमें एंगस्ट्रॉम के अंदर दे रखी है, हमें मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, जो हमारे पास सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 3.98 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे इसी पार्ट के। ठीक है, यानी इसी लेसन के। तो तब तक के लिए थैंक यू।